हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल आरएनसीसी नर्सिंग कोचिंग प्लेटफॉर्म। स्वागत है आप सभी का आरएनसीसी के इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हमारे साथ में हैं एम्स सेलेक्टेड कैंडिडेट्स, बिल्कुल उत्तम गुज्जर और लाडली पांडे। बिल्कुल, तो ये कहाँ से हैं, बिल्कुल इन्होंने कैसे आरएनसीसी से यहाँ पे इस जॉब को अचीव किया है और बाकी इन्होंने कैसे संघर्ष देखा है, कितनी असफलताएं झेली है, ये सारी चीज़ें आप सभी के साथ में शेयर करने वाले हैं। बिल्कुल, क्या स्ट्रेटजी रहती है एग्जाम्स को निकालने की, किस तरीके से बिलीव सिस्टम को मजबूत करना पड़ता है, वो सारी जानकारी आपको देने वाले हैं। बिल्कुल एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आप सभी के लिए भी रहेगी कि कैसे हम एम्स को अचीव कर पाएँ। तो इनकी कहानी वास्तव में एक इंस्पिरेशन है आप सभी के लिए, तो ज़रूर यहाँ पे पूरे वीडियो में बने रहिएगा। तो बात करते हैं उत्तम से। बिल्कुल उत्तम हमारे फेवरेट स्टूडेंट कह सकते हैं, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया पे भी, है ना। बिल्कुल, तो यहाँ पे उत्तम ने जैसे अपना नाम सार्थक कर दिया हो, उत्तम नाम है तो बिल्कुल उत्तम काम किया है इसने, है ना। ओके, बात करते हैं उत्तम अपना बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ में। हेलो नमस्कार, मेरा नाम उत्तम गुज्जर है और मैं प्रॉपर सूरत गुजरात से हूँ और मैंने बीएससी नर्सिंग की है। 2016 में मैंने बीएससी नर्सिंग पास आउट है और मैंने 4 से 5 साल तकरीबन हॉस्पिटल में और नॉन हॉस्पिटल फील्ड में जॉब की है। हेलो नमस्कार, मेरा नाम पांडे लाडली है। मैं प्रॉपरली सूरत गुजरात से हूँ। मैंने जीएनएम किया है। मेरा जीएनएम 2019 में कंप्लीट हुआ। उसके बाद मेरा रजिस्ट्रेशन 2020 में हुआ, तो 2 साल का एक्सपीरियंस होके 2022 में मेरे जीएनएम विथ एक्सपीरियंस कंप्लीट हुआ। तो अभी आपको ये है कि जब आप बेसिकली गुजरात से हैं और यहाँ राजस्थान आपके आके आपने यहाँ पे पढ़ाई किया है, बिल्कुल आपको जब आरएनसीसी के बारे में कैसे पता चला कि आप अपना मीडियम जैसे आपने आरएनसीसी को बनाया है और सिलेक्शन लिया है, तो बेसिकली हमारे स्टूडेंट्स को बताएं कि आपने आरएनसीसी को कहाँ से सुना, कैसे सुना और किस तरीके से कांटेक्ट हुआ आरएनसीसी के बारे। हेलो, लास्ट मेरी जॉब ईएसआईसी में थी गुजरात में, तो वहाँ से पता चला कि मेरी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जॉब थी, बट सब बता रहे कॉन्ट्रैक्ट बेस से परमानेंट जॉब बहुत अच्छी है। तो हमें दोस्तों के फ्रेंड के माध्यम से पता चला कि राजस्थान स्थित जोधपुर में आरएनसीसी ऑफलाइन कोचिंग भी चलती है, ऑनलाइन भी है और टेस्ट सीरीज भी है। तो मैंने स्टार्टिंग में ऑनलाइन कोर्स परचेज किया, साथ में उसमें टेस्ट सीरीज भी कंबाइन में था। तो 1 मंथ मैंने स्टडी किया, बट मैं अकेले सेल्फ स्टडी करता तो थोड़े देखा कि लापरवाही ज़्यादा होती। तो इससे ऐसा मालूम पड़ा कि 1 महीने के बाद कि मैंने ये डिसाइड किया, ये सोचा कि मैं राजस्थान जोधपुर ऑफलाइन कोचिंग सेंटर स्थित मैं वहाँ जाऊँ और वहाँ से मैं कोचिंग करूँ। और मैंने यहाँ जोधपुर आया और मैंने 8 महीना ऑफलाइन कोचिंग की। लाइव कोर्स में से पूरा कंटेंट फिनिश किया और साथ में डेली टेस्ट सीरीज भी दे रहा था। सेम वही, मेरी लास्ट जॉब थी वो ईएसआईसी में थी। वहाँ ईएसआईसी ज्वाइन करने के पहले मुझे गवर्नमेंट क्या होती है, एम्स क्या होती है, उसके बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं थी। पर वहाँ के ईएसआईसी में मुझे ओटी में पोस्टिंग की थी, तो वहाँ पे ओटी के ब्रदर्स ने मुझे बताया कि मैं मतलब जीएनएम पास आउट हूँ, तो मतलब गर्ल्स के लिए तो और बेटर है, एम्स 80-20 करता है। तो वहाँ उन्होंने मुझे सारी नॉलेज दी कि कैसे कैसे आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। आप कॉन्ट्रैक्ट तो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट आज है कल नहीं, फिर ऐसे कर करके फिर मैंने वो जॉब विदिन 5 डे में मैंने वो जॉब छोड़ दी, क्योंकि मुझे इतना मतलब बिलीव हो गया था कि नहीं अब मुझे गवर्नमेंट करना ही है। फिर उसके बाद से दोस्तों के माध्यम से पता चला कि वहाँ पर मतलब जोधपुर में आरएनसीसी क्लासेस हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये होती है कि क्लासेस तो हर कोई ज्वाइन कर लेता है, बट बेस्ट क्या है, बेस्ट गाइडलाइन क्या है, बेस्ट प्लेटफॉर्म क्या है आपके सिलेक्शन के लिए। और जैसा कि हमें तो शॉर्ट टाइम में सिलेक्शन चाहिए था, इसीलिए विश्वास करके, क्योंकि सब क्या है हम डिजिटल की दुनिया में भागते हैं, लेकिन नहीं, मुझे सिर्फ सिलेक्शन से मतलब था, वो मुझे कैसे भी मिले। तो वहाँ ब्रदर के माध्यम से पता चला आरएनसीसी होती है। फिर आरएनसीसी में हमारे पंकज सर हैं, फिर हमारी उनसे बात हुई। मैंने कहा सर मैं तो एकदम बेसिक हूँ, मैंने जीएनएम नॉन अटेंडिंग की है हैदराबाद से, तो मुझे कुछ नॉलेज नहीं, मेरा बेसिक एकदम ही जीरो है। तो सर ने, मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई भी टीचर इतना कॉन्फिडेंट किसी स्टूडेंट को दिला सकता है, बट उन्होंने मुझसे कहा आप बिलीव कीजिए मुझ पर, आपका भले ही आपका जीरो बेसिक है, मैं आपको बता सकता हूँ कि आप विदिन 1 ईयर में 6 मंथ में आप सिलेक्शन ले सकती हैं, बट
कंटिन्यूटी। तो पता नहीं पहली बार सर से बात करके कॉन्फिडेंट लगा कि नहीं हो जाएगा। ऐसे 1 महीने हमने ऑनलाइन क्लासेस भी की, बट 1 महीने क्लासेस मतलब वो सेटिस्फेक्शन नहीं था कि नहीं, अगर शॉर्ट टाइम में सिलेक्शन लेना है तो फिर हमने सर से बात की कि सर हमें ऑफलाइन आना है, हमें आपसे रूबरू पढ़ना है। तो सर ने कहा यहाँ बिल्कुल, यहाँ पे सारी सुविधाएं हैं, आप आ जाइए। तो जैसे जैसे हमने बात की सर से, घर वालों से फैमिली परमिशन ली, फिर बस कुछ सोचा समझा नहीं, डायरेक्ट RNCC तो था ही, RNCC बिलीव करके और हम पंकज सर से बात करके हम RNCC के लिए आ गए जोधपुर। ओके, बहुत बढ़िया। जैसे आपका जोधपुर आना हुआ और जोधपुर आने के बाद में ऑफलाइन क्लासेस और उसके साथ साथ में आपकी ऑनलाइन क्लासेस और साथ में डेली टेस्ट सीरीज, जैसा कि RNCC का एक कॉम्बो पैक रहता है ना, एक स्टूडेंट्स को बहुत जल्दी सिलेक्शन दिलाने के लिए। तो वैसे ही आपने यहाँ पे बहुत बढ़िया मेहनत की है पूरे विश्वास के साथ में। सबसे बड़ी चीज़ होती है विश्वास। स्टूडेंट जब आप पे बिलीव करके आते हैं तो वास्तव में वो बिलीव दोनों तरफ से होता है ना। तब दोनों तरफ से बिलीव होता है, आपका हमारे कंटेंट पे अच्छा बिलीव था और उसके अलावा हमारा भी ये था कि बच्चे पूरे विश्वास के साथ में आए हैं तो ज़रूर अपना बेस्ट देंगे, और आपने सब अपना बेस्ट दिया और बहुत बढ़िया किया। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा ऑफलाइन कोचिंग के बारे में भी, जैसा कि उत्तम यहाँ पे बताने वाले हैं कि कैसे उन्होंने ऑफलाइन कोचिंग्स और उसके साथ साथ में ऑनलाइन कोचिंग और टेस्ट सीरीज से यहाँ पे इन्होंने बहुत कम समय में, जैसा कि उत्तम का पहले सिलेक्शन AGPGI में भी हुआ है, जिपमर के अंदर भी उत्तम वहाँ पे क्वालिफाइड हुए थे, स्किल टेस्ट दे के आए हैं, है ना। बिल्कुल, तो ये पहले भी इन्होंने सिलेक्शंस लिए थे जो कि विदिन 6 मंथ्स इन्होंने RNCC ज्वाइन करने के विदिन 6 मंथ्स इन्होंने सिलेक्शन लिए थे। तो उसके बारे में भी कुछ बातें बताने वाले हैं। हाँ जी, तो सर ने बताई से मैं जोधपुर जैसे आया सबसे पहले तो सर ने बताया कि बेसिक के लिए थियरी कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है, और सर ने जैसे जैसे गाइड किया उसी हिसाब से हमने ट्रिपल डोज में कोचिंग स्टार्ट की। ऑफलाइन भी हमें कोचिंग मिलती थी, ऑफलाइन से कोर्स चल रहा था, और कोर्स कंटेंट में भी पढ़ा, वो भी हम सेल्फ कोर्स कंटेंट डेली कंप्लीट करते थे। और तीसरा सर लाइव भी आते थे, तो लाइव में भी कोर्स, तो हम इसी हिसाब से एक साथ में हम 3 बार कोर्स कंप्लीट किया, पूरा कोर्स, और पूरी कॉपी बनाई। और तब पता चला, और जैसे से आप फिर एग्ज़ाम 1 बाय 1 पहली एग्ज़ाम दी विथिन 2 मंथ में, तो उसमें पता चला कि 2 महीने की स्टडी में भी हम एग्ज़ाम में मैं क्वालिफाई कर गया। 2 महीने की पहली एग्ज़ाम मेरी AGPGI थी। उसके बाद वापस एग्ज़ाम जैसे देते सर ने बोला हर एक एग्ज़ाम अटेंड करना है, एग्ज़ाम से एक्सपीरियंस लेना है, एग्ज़ाम फियर निकालना है। और मैं स्टार्टिंग में तो मैं ये भी बोला था कि मैं 4-5 साल हॉस्पिटल में इंचार्ज ICN की जॉब कर चुका हूँ, बट एक बात फिक्स प्रूफ है 100% कि प्रैक्टिकल नॉलेज तो हो, बट बिना थियरी कैसे भी सिलेक्शन नहीं है। बेसिक थियरी, एडवांस थियरी, और वो भी 100% कंटेंट हो जिसमें कि नॉर्सेट एम्स क्या पूछता हो। और यहाँ सब गाइडेंस खुद पंकज सर से मिला है, क्योंकि पंकज सर का जो अनुभव, तजुर्बा, एक्सपीरियंस हमें बहुत काम आया है। और हमें ये भी इतना काम आया है कैसे स्टडी करना है। उसके बाद पूरी स्टडी की तो एग्ज़ाम में 1.5 आवर या 2 आवर या 3 आवर की जो एग्ज़ाम होती है वो एग्ज़ाम में कैसे प्रेजेंट रहना हमें, और कैसे CBT में कॉम्पिटिटिव टेस्ट में हमें फेस करना है। उसी माध्यम से मेरा विथिन 8 मंथ में फर्स्ट सिलेक्शन हो गया था जिपमेर में, और सेकंड सिलेक्शन हुआ था रैंक के साथ AGPGI में। फिर भी मुझे एम्स चाहिए था, तो एम्स के लिए मैंने मेहनत जारी रखी। थैंक यू। तो ये उत्तम ने अपना जो सिलेक्शंस लिए थे, पिछले सिलेक्शंस, लेकिन स्किल टेस्ट में रह गए थे, फिर भी इन्होंने अपनी हिम्मत को बनाए रखा कि बिल्कुल सर जब तक अपॉइंटमेंट लेटर हाथ में नहीं आ जाए तब तक हम डटे रहेंगे उसी फ्लो के साथ में, उसी कंसिस्टेंसी के साथ में। और बिल्कुल इन स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे तरीके से कंसिस्टेंट रहते हुए बिल्कुल अपना यहाँ पे सिलेक्शन लिया है। अब बात करेंगे लाडली के बारे में, जिसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि लाडली ने जब 15 से 20 दिन का स्टडी किया था तो बाकी जो स्टूडेंट साथ में थे उनको देख के उनका लेवल उनको बहुत जीरो लग रहा था। बोले सर मेरा कैसे हो पाएगा, है ना। बिल्कुल ये वापस भागने की फिराक में थे कि नहीं मैं तो वापस गुजरात जाने वाली हूँ और वहीं पे जॉब करूँगी, ये गवर्नमेंट जॉब मेरे बस की नहीं है ना। ओके, तो फिर यहाँ पे जैसे तैसे हमने इनको बहुत अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंस दिला के रोका, और उसके बाद में जैसे इन्होंने यहाँ पे अपनी कंसिस्टेंसी को, अपने बिलीव सिस्टम को मजबूत किया, वो सुनिएगा इनकी कहानी।
हेलो, जैसा कि सर ने बताया, मैंने ज्वाइन तो कर लिया, फ्लो में तो हो गया, नहीं गवर्नमेंट जॉब करेंगे, बस हासिल करनी है, लेनी है। आ तो गए जोधपुर। जैसे जैसे पता चला कि सब्जेक्ट कैसी है, सबके थियरी पता चलते गए, सब कुछ धीरे धीरे, तो मैंने कहा सर मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं तो नहीं कर सकती। 15-20 दिन में मैं तो हिम्मत हार गई थी। बट मुझे नहीं लगता कि कोई और टीचर होता तो किसी भी स्टूडेंट को रोकता, क्योंकि सिलेक्शन है वो अपनी बात है, बट वहाँ मुझे पंकज सर ने इतना मोटिवेट किया कि तुम अभी से हिम्मत हार रही हो, भले तुम्हारा लेवल 0 है तो क्या हुआ, हार्ड वर्क से सब कुछ पॉसिबल है। फिर धीमे धीमे जैसे सर ने बताते गए सर, हम दिन रात पहले कंटेंट हमने सारा MSN हो, OBG हो, पीडिया हो, साइकेट्रिक हो, कम्युनिटी हो, हम दिन रात पहले उसकी विद इन 2-3 मंथ में हमने थियोरी पूरी कंप्लीट की। फिर जैसे सर बताते गए, सर ऑफलाइन तो सर क्लास लेते ही थे 4-5 घंटा, उसके बाद भी सर ऑनलाइन क्लास 2-2 घंटा सर ऑनलाइन क्लास लेते थे, और टेस्ट सीरीज, मतलब पूरे, मैं तो ये कहती हूँ कि जोधपुर तो हमारी तपोभूमि है। जैसे कि जो कहते हैं ना तपना, हमने यहाँ पर आकर सीखा स्टडी के मतलब क्या होते हैं, स्टडी के मायने क्या होते हैं, वो हमें जोधपुर से पता चला। इसके पहले स्टडी कर रहे थे, बट सच में कंटिन्यूटी स्टडी में क्या होती है वो हमें जोधपुर RNCC से ही पता चला। सर ने कहा कि 24 घंटे में आप अपने को दे दो, 14-15 घंटे आप कंटिन्यू स्टडी करो। आप किस लिए आए हो यहाँ पे गुजरात छोड़कर, स्टडी के लिए आए हो ना। और जैसे कि सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा, हमारे पंकज सर एक ही बात हमेशा कहते रहते हैं, पढ़ना तो पड़ेगा, मेहनत करनी तो पड़ेगी। विदाउट स्टडी, विदाउट मेहनत आप कभी सक्सेस नहीं हो सकते। तो बस उनकी बातों को फॉलो करती गई, पहले कंटेंट ख़त्म किया। और सबसे बड़ी बात, जो पहली एग्ज़ाम थी मेरी वो SGPGI थी, उसमें मेरे मार्क्स 38 थे 100 में से। तो सर ने कहा आप देखो कितने बच्चे आपसे बहुत पीछे हैं, आपका लेवल कहाँ है, आप वो देखो। और यकीन मानिए मेरी 11वीं एग्ज़ाम थी, मैंने हर एग्ज़ाम में अचीवमेंट ही किया है, मेरे स्कोर एक में भी डाउन नहीं हुए हैं। सारे एग्ज़ाम को मैंने क्रैक किया है। और सबसे अच्छी बात कि मेरी जो SGPGI चंडीगढ़ में रैंक थी, वो मेरी रैंक सबसे अच्छी थी, उसमें मेरे मार्क्स बहुत अच्छे थे, मैं विद इन 1-2 मार्क्स से ही रह गई थी। तो सर ने कहा बस अब तो मैं कोई पीछे कर ही नहीं सकता। और सबसे बड़ी बात टेस्ट सीरीज, रोज़ कितने बच्चे टेस्ट सीरीज देते हैं, उसमें रोज मैं लास्ट तो मैं टॉप 5, टॉप 4, कभी कभी मैं टॉप फर्स्ट में भी टेस्ट सीरीज में आती थी। तब हमेशा मुझे पंकज सर कहते थे कि पता है सबसे बड़ी बात स्टूडेंट के लिए क्या होती है कि जब उनके गुरु कह दें। मेरे गुरु ने उस दिन आकर मुझे ऑफलाइन क्लास में कहा कि इस बार मेरा दिल कहता है लाडली का सिलेक्शन पक्का है। बस वही हिम्मत, वही मोटिवेशन रोज एक जुनून बन के मेरा बनता गया। और जैसे जैसे सर की टेस्ट सीरीज है, सबसे बड़ी सर की टेस्ट सीरीज में पॉइंट ये है कि सब्जेक्ट वाइड सर ने सारे सब्जेक्ट को इतना अच्छा कवर किया। उन्होंने MSN के एक सब्जेक्ट को 3-3, 4-4 दिन वो टेस्ट सीरीज करते हैं, जिससे हमारा सारा रिवाइज बहुत अच्छे से हो जाता है। तो बस रोज के सर की मॉडल टेस्ट सीरीज हो, सर की KGMU टेस्ट सीरीज हो, कुछ भी हो। और नॉर्सेट की मैं तो कहती हूँ कि एम्स ने अभी सिनेरियो बेस्ड प्रैक्टिकल बेस्ड चालू किया ना, हमारा RNCC तो बरसों से करता आ रहा है। जो मैंने और सब बच्चों को अपनी टेस्ट सीरीज दिखाई, प्री की जो हमारी टेस्ट सीरीज थी, तो बच्चे बोले अरे ये तो मेन के लिए है, मेन के लिए। मैंने कहा नहीं, ये हमारी प्री की है, इसीलिए यहाँ से RNCC जो पढ़ के निकलता है ना, मैं नहीं मानती कि उसका कुछ नहीं हो सकता। जिसने शिद्दत से, बिलीव से 100% RNCC को दिया है, उसका सिलेक्शन। अरे मैं कह रही हूँ, मैं तो 0 थी, मेरा लेवल तो 0 था, सबको पता है यहाँ पर। बट नहीं, जब मैं कर सकती हूँ तो पंकज सर और RNCC की बदौलत सब कर सकते हैं। बस RNCC इज बेस्ट। ये जो वर्ड्स यहाँ पे निकले हैं, ये वर्ड्स एकदम प्योर वर्ड्स होते हैं, है ना। तो बिल्कुल ये प्योर वर्ड्स तभी निकलते हैं जब अपन मेहनत करते हैं और एक पक्का विश्वास लेके चलते हैं किसी चीज़ के लिए। तो यही है कि विश्वास करना सीखिए। आप जहाँ कहीं भी है, किसी भी इंस्टीट्यूट के साथ में हैं, बेसिकली हमारे साथ में भी जो स्टूडेंट्स बने हुए हैं, तो अगर पूरा विश्वास आप अगर हमारे साथ में दिखाते हैं तो 100% सिलेक्शन से ध्यान रखिएगा, कोई नहीं रोक सकता आपके सिलेक्शंस को। यही चीज़ें हैं और बहुत बढ़िया और बहुत बहुत बधाई है लाडली और उत्तम को, दोनों भाई बहन हैं। और दोनों भाई बहन ने बहुत बढ़िया और अच्छे तरीके से यहाँ पे कंसिस्टेंट रह के पूरी मेहनत के साथ में अपना 100% दे के सिलेक्शन लिया है बहुत कम समय में। जैसा कि ये 0 आए थे, मुझे पता है ना, बिल्कुल जो 0 स्टूडेंट आए 100% बिलीव के साथ में कि सर हमें सिलेक्शन लेना है। और जब ये अपने पूरा जैसे जैसे बताया वैसे वैसे इन्होंने फॉलो किया और आज दोनों को गवर्नमेंट जॉब अचीव हो चुकी है। और दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। एम्स भोपाल जो कि
उत्तम को मिला है, एम्स पटना जो कि लाडली को मिला है। और मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, ये दोनों अपना अपना जो ड्रीम एम्स होता है वहाँ तक जरूर जाएंगे, ये भी है, क्योंकि हर किसी का रहता है कि नियर बाई एम्स में जाना, तो कंसिस्टेंट है तो बिल्कुल चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और उसके साथ में मैं अब उत्तम से ये जानना चाहूँगा कि वो आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे। तो ये देखो, एग्ज़ाम का जो स्ट्रेटजी होता है वो फॉलो करना ज़रूरी है, क्योंकि जो सेलेक्ट हुआ है उसको पहले से पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन सी मिस्टेक्स है जो हमें नहीं करनी होती है ना। तो ये सारी चीज़ें हमें उत्तम बताने वाले हैं कि कौन सी मिस्टेक नहीं करें और कैसे कैसे आपको किस तरीके से डेली बेसिस पे स्ट्रेटजी बना के आपको तैयारी करनी है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको उत्तम बताने वाले हैं। हेलो। हाँ, तो पहले मैंने बताया इस हिसाब से सबसे पहले पूरा बेसिक कंप्लीट करना है, पूरा कंटेंट थियरी पहले कंप्लीट करना है। उसके बाद जैसे हमारे सर गाइडेंस देते हैं कि जैसे बेसिक कंप्लीट होते हैं, आपको एक स्टैंडर्ड बुक जैसे सौंडर बोलते हैं, कोई एनक्लेस की, लिपिन कोट, मोस्बी, जो भी हो, कोई किसी भी एक बुक को फॉलो कर लो और वही बुक को जैसे आरएनसीसी से कोई भी कोचिंग से फॉलो करें, ऐसे एक ही बुक को बार बार पढ़ो, 2 बार 3 बार 5 बार एक ही बुक को फॉलो करो और अलग अलग बुक को परचेज करना कोई मतलब नहीं है। और ये सब स्टडी होने के बाद सबसे बड़ा ये है एग्ज़ाम कैसे अटेंड करना है। तो मेरा ये मानना है सबसे कि स्टार्टिंग में मैं भी फ्लो में और मोह में बहुत ज़्यादा अटेंडिंग करता था, तो नेगेटिव बहुत ज़्यादा चली जाती थी। तो लास्ट मैंने 2-3 एग्ज़ाम में मैंने बहुत स्ट्रेंथ और स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी बनाई कि कैसे भी कोई भी क्वेश्चन अटेंड करने में नेगेटिव कम से कम रखना है। और मैं तो ये कहता हूँ, कोई भी एग्ज़ाम हो, नेगेटिव वाले एग्ज़ाम हो, मैक्सिमम 10 क्वेश्चन नेगेटिव जाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा नेगेटिव नहीं जाना चाहिए। इसी हिसाब से एग्ज़ाम स्ट्रेटेजी प्रिपेयर करने का। और हर एक स्टूडेंट को जैसे कोई भी अपकमिंग एग्ज़ाम आ रही हो तो डेली दिन में 2 बार 10-10 मिनट ऐसे बैठे सोते टाइम थिंकिंग करती रहे, प्लान बनाना चाहिए कि मैं कैसे एग्ज़ाम में बैठूंगा या बैठूंगी, कैसे मैं एग्ज़ाम की स्ट्रेटेजी, खास हमने सब स्टडी कर रखी है, अगर सारा कंप्लीट कोर्स सब डेली रूटीन टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, सब फॉलो कर रहे हैं। मेन चीज़ ये है एग्ज़ाम में कैसे अटेंड करना है, सीबीटी कॉम्पिटिटिव बेस्ड टेस्ट में, और कैसे नेगेटिव कंट्रोल करना है वो खुद खास ध्यान रखना है। क्योंकि हमने कितना भी अच्छा पढ़ रखा है बट हमें स्ट्रेटेजी नहीं पता है कि एग्ज़ाम को कैसे क्रैक करना है। पूरे साल की मेहनत होती है, 8 महीने की, 6 महीने की, वो सिर्फ 1.5 आवर, 1.5 घंटे या 2 घंटे में हमें एग्ज़ाम में दिखानी होती है। और उसमें प्रेजेंट रहने के लिए एकदम रिलैक्स रहकर एग्ज़ाम देना है, कोई हाइपर वेंटिलेशन ऐसा कुछ स्ट्रेस लेना नहीं है। आराम से जैसे हम नॉर्मल रूम पे, हॉस्टल पे टेस्ट सीरीज देते हैं, ऐसे ही फील करके बैठना है कंप्यूटर सामने कि हम भी सीबीटी एग्ज़ाम ऐसे ही देंगे, एकदम रिलैक्स फ्री माइंड रहकर। क्योंकि स्ट्रेस से एग्ज़ाम ऐसे लोड क्रैक करना बहुत हार्ड हो जाता है, इसमें नेगेटिव ज़्यादा चली जाती है। तो सबसे मेन ये है एग्ज़ाम में बैठने में रिलैक्स से एग्ज़ाम देना है। इसीलिए एग्ज़ाम में रिलैक्स कैसे रहना, उसके लिए खास डेली टेस्ट सीरीज दो। टेस्ट सीरीज से डेली देने से माइंड एकदम रिलैक्स रहता है, हल्का हो जाता है। अच्छा, मुझे ये सब चीज़ें आती है, तो इसी से अगर स्ट्रेस नहीं रहा एग्ज़ाम में तो समझो कम से कम नेगेटिव रहेगी। ये मेरा मानना है और ये जो पंकज सर ने सिखाया था इसी हिसाब से मैंने फॉलो किया है। थैंक यू। ओके, उत्तम ने जैसे बताया है कि किस तरीके से आपको स्ट्रेटजी फॉलो करना है ना, एग्ज़ाम से पहले, और एग्ज़ाम का स्ट्रेस वगैरह कैसे रिड्यूस करना है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे मैं कुछ वर्ड है यहाँ लाडली के लिए बोलना चाहूँगा, जो कि स्टेटस पे छाई रहती थी। तो कई सारे स्टूडेंट के मैसेज आते थे कि ये लाडली पांडे जो है ये हर बार आपके यूट्यूब पे, आपके व्हाट्सएप पे इतना मतलब छाए रहते हैं, क्या इनका सिलेक्शन पक्का है? तो बिल्कुल कई सारे स्टूडेंट्स ने पूछा भी था, तो हम 100% श्योर थे कि हमारे इन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन बिल्कुल 100% श्योर है। और जैसे ही इनका रैंक लगा था तो उसमें रैंक में भी ये प्रॉब्लमेटिक थे कि सर मेरा रैंक थोड़ा सा आगे है, क्या मेरे को एम्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन जब एक बार बोल दिया कि आपको एम्स मिलेगा तो बिल्कुल वो बिलीव सिस्टम वो बहुत ही खतरनाक तरीके का काम करता है और बिल्कुल इनको एम्स अलॉट हो चुका है और बहुत बढ़िया। और उसके अलावा अब यहाँ बात कर रहे हैं कि जो लास्ट डेज के अंदर जैसे मॉडल पेपर सीरीज चल रही थी, तो मॉडल पेपर सीरीज में हमेशा लाडली अंडर 5 रहते थे।
तो वो जो अंडर 5 रहने का और बिल्कुल स्टेटस पे छाए रहने का जो यहाँ इनका जुनून था, वो मैं कुछ इनसे जानना चाहूँगा कि कैसे कंसिस्टेंट रहा है आपका और किस तरीके की फीलिंग आती थी आपको जब आप स्टेटस पे हमेशा अपर मोस्ट रैंक में रहते थे। हेलो, जैसा कि सर ने बताया और मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि मेरा लेवल बेस एकदम जीरो था, पर धीरे 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 पहले तो मुझे टेस्ट सीरीज देने में डर लगता था क्योंकि लिस्ट रोज़ की रोज़ लिस्ट आती थी और उस लिस्ट में हमारा नाम ही नहीं होता था। बट पंकज सर के अपने को हारना नहीं है, आप रोज़ दीजिए। और प्लस सबसे बड़ी बात, अगर आप टेस्ट सीरीज दे रहे हैं तो आपने कौन से क्वेश्चन रॉन्ग किए हैं, आपका कौन सा गलत है, आप उसको लिखिए, फिर सोते पहले उसको आप एक बार पढ़िए। तो ऐसे तो मैंने बहुत सारी अपनी नोटबुक भर दी क्योंकि डेली टेस्ट सीरीज देती थी तो रोज़ इसके। बट हाँ, एक दिन ऐसा आया कि नेगेटिव कम 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 कम। एक दिन तो ऐसा हुआ कि मैंने टेस्ट सीरीज दी, उसमें मेरे सिर्फ 2 ही क्वेश्चन रॉन्ग थे। तो मैंने कहा ये कैसे हो सकता है। तो फिर पंकज सर ने समझाया कि सब कुछ पॉसिबल है कंटिन्यूटी से बहुत। फिर जैसे जैसे मैं प्री और टेस्ट से मुझे स्टार्टिंग से ही बहुत वो था, मैं धीमे धीमे टेस्ट के प्रति मतलब नहीं, इसमें रैंक आ रहा है मतलब हो सकता है, RNCC मतलब लेवल है। तो मैंने पंकज सर से कहा कि सर आज मेरी ये रैंक लगी, सर मेरी आज रैंक। सर ने कहा इस बार आपका सिलेक्शन श्योर है। अब एक दिन तो ऐसा आया कि काफ़ी बच्चों ने टेस्ट दिया था, वीकली टेस्ट जिसे कहते हैं, उसमें बाहर के भी बच्चे एग्जाम देते हैं, टेस्ट जरूर देते हैं। तो ऑल ओवर रैंक मेरी टॉप 1 आई। तो मैंने कहा सर मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि मैं टॉप 1 आया है। सर ने कहा बिलीव करिए, अभी तो आपको ऐसे और सारे झटके लगेंगे और सबसे बड़ा झटका आपको तब लगेगा जब आपकी सिलेक्शन लिस्ट में आपका नाम होगा। तो बस पंकज सर का यही मानना है। हाँ, सबसे बड़ी बात है टेस्ट सीरीज को कभी भी आप लाइकली एकदम हल्के मत लीजिए, टेस्ट सीरीज ही आपका सिलेक्शन कराएगा। कंटेंट है, थियरी है, वो सब सही है, लेकिन आपको हमेशा, हम एग्जाम में बैठते हैं तो हमारे सामने MCQ आते हैं, तो हमें उस MCQ से डील कैसे करना है। थियरी पढ़ लेते हैं, सब पढ़ लेते हैं, लेकिन नहीं, जब तक आपको MCQ से डील नहीं आता कि वो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, तो वो आपको टेस्ट सीरीज से ही रियलाइज होगा कि हमें कैसे। और हाँ, टेस्ट सीरीज में अगर आपके 100 में से आपके 20 क्वेश्चन भी रॉन्ग होते हैं तो जानिए कि वो रॉन्ग क्यों हुए। क्योंकि जब तक आप, मैं तो क्या बताऊं, पंकज सर को परेशान करके रख देती थी, सर मेरा ये क्वेश्चन कैसे रॉन्ग गया, सर एक्सप्लेन कीजिए। और बिलीव कीजिए, मुझे नहीं लगता कि कोई टीचर रात को 2:45 बजे किसी स्टूडेंट को रिप्लाई देगा। बट नहीं, पंकज सर हमेशा एक्टिव हर एक चीज़ पे। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, अगर आप फ़ोन भी कर रहे हैं, हाँ, अगर उनका फ़ोन कहीं बिजी भी रहा है तो तुरंत वो कॉल बैक करते हैं कि ये क्वेश्चन ऐसे है, वो क्वेश्चन ऐसे है, इसे आप ऐसे समझिए। वो मैंने उसका सॉल्यूशन लिखवाया है, एक्सप्लेनेशन दिया है, आप देखिए। तो बस धीमे 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 धीमे, मुझे नहीं लगता कि किसी स्टूडेंट ने सर को इतना परेशान किया होगा जितना मैंने सर को परेशान किया 1.5 सालों में। बट नहीं, सर ने कभी इस चीज़ का बुरा नहीं माना और हमेशा मुझे रिप्लाई, हमेशा कभी भी कोई क्वेश्चन हो, आधे दिन लगते थे बट वो रिप्लाई करते थे। और कितनी बार मैंने खुद ने देखा है कि जैसे मैं स्टडी करती थी तो मैं तो रात को जागती थी, साथ ही साथ पंकज से भी जागते थे, वो मुझे रात को 2:45 बजे रिप्लाई करते हैं कि इसका ये आंसर है। फिर हम कहते थे सर आप सो जाओ, तो बोले नहीं, पहले आपका सिलेक्शन होगा उसके बाद हम शांति से लेंगे। तो अब आप समझिए RNCC में कितनी ताकत है, जो एक एक स्टूडेंट के लिए 2:45 बजे रात को रिप्लाई कर सकते हैं सर, तो वो आपके लिए। बस हाँ, आपको आपका 100% बिलीव रखना पड़ेगा। अगर आप बिना किसी स्वार्थ के, किसी भी संदेश से अगर आप RNCC ज्वाइन करते हैं, हाँ मानती हूँ कि सब डिजिटल की दुनिया में भागते हैं, लेकिन नहीं, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए शॉर्ट टाइम में तो RNCC, अरे कंटेंट कोर्स आपके पास पड़ा हुआ है, आप उसे 1 बार देखिए, 2 बार देखिए, MCQ प्रैक्टिस कीजिए। और टेस्ट सीरीज तो रामबाण है, आप उसे ज्वाइन कीजिए। मैं तो यही कहूँगी, सिलेक्शन लेने वाले बच्चे, मैंने कितने बच्चों के मुंह से सुना है कि उन्होंने सिर्फ टेस्ट सीरीज सिलेक्शन लिए हैं। तो बस आप टेस्ट सीरीज बिलीव कीजिए, मैं कहती हूँ आपका नॉट सेट 6 में सिलेक्शन फिक्स है। ओके, बहुत बढ़िया। देखो, ये जो सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही है लाडली के द्वारा, ये सब कुछ ऐसा एक स्टूडेंट के साथ में नहीं है, हमारे साथ में कई सारे स्टूडेंट बने हुए हैं। और बिल्कुल जिनका भी मोस्टली मैसेज आता है 24/7 मोस्टली पॉसिबल रहता है, उतना मोस्टली उनको रिप्लाई जाता है, ध्यान रखिएगा। और स्पेशली जो MCQs के रिगार्डिंग इनकी क्वेरी रहती है ना, तो बिल्कुल वो MCQ की क्वेरी बिल्कुल सॉल्व की जाती है। और जब तक इनकी क्वेरी सॉल्व नहीं की जाती तो हमें भी नींद नहीं आती है कि यार ये बच्चे ने ये पूछ लिया, तो हमें इसका बिल्कुल इनको ऐसा आंसर करना पड़ेगा जो वास्तव में इनको सेटिस्फाइड कर दे, है ना। बिल्कुल, तो वैसा ही है कि जैसा यहाँ पे उत्तम के बारे में बताना चाहूँगा, तो उत्तम भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा यहाँ लाडली ने बताया MCQs के रिगार्डिंग, है ना। तो हर छोटी छोटी चीज़ें पूछना करना, और उसके अलावा
बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि आप हमेशा उसको उस लेवल में लेके नहीं चल सकते, लेकिन फिर भी बच्चों ने भी कोऑपरेट किया है काफ़ी जगह पे। कभी कभी रिप्लाई में टाइम भी लग जाता है, तो भी वहाँ पे रिप्लाई मिलता, ये ज़रूर है, ध्यान रखें। और उसके बाद में अब मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने जैसे मेहनत की है, फुल बिलीव सिस्टम और एकदम प्योर हार्ट, यहाँ पे जैसे इनके वर्ड से आपको पता लगा होगा कि किसी इंस्टीट्यूट के प्रति जब आप इतनी प्योरिटी के साथ में बन जाते हैं, है ना, पूरे विश्वास के साथ में, तो वास्तव में वो चीज़ें हमारे लिए कितनी बढ़िया होने लगती है, वही सारा इनकी बातों से आपको देखने को मिला है। ठीक है ना, ओके, चलेगा। तो इनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इनके साथ में आप भी अपना जो संघर्ष है उसको कंटिन्यू कीजिए। डेली बेसिस की टेस्ट सीरीज है उसको कंटिन्यू कीजिए, हमेशा कोशिश कीजिए कि टॉप मोस्ट स्टूडेंट बने रहें। और बिल्कुल जो हमारे साथ में लाइव क्लासेस में बने हुए हैं, लाइव एमसीक्यू बैच में बने हुए हैं, फुल नर्सिंग ऑफिसर कोर्स में बने हुए हैं, तो मैं उनको कहना चाहूँगा कंटेंट में कोई कमी नहीं है। कंटेंट आपका सुपर मोस्ट एडवांस कंटेंट है, ध्यान रखिएगा। और इस कंटेंट को 6 to 8 मंथ्स आप पूरे मन से पढ़ लेंगे तो मैं बता रहा हूँ कि दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है कि जो आपके सिलेक्शन को रोक सके। लेकिन कंसिस्टेंट आपको होना पड़ेगा, रेगुलर आपको रहना पड़ेगा, डिसिप्लिन आपको मेंटेन करना पड़ेगा। डिसिप्लिन, खुद का डिसिप्लिन जो है वो सबसे ज़्यादा जरूरी है, ध्यान रखिएगा। इन्होंने अपने आप को डिसिप्लिन किया है, इन्होंने अपने आप को मेंटेन किया है, अपने आप को अच्छे जगह पे अनुशासन में रखते हुए हर दिन अपना, जैसे कि क्या होता है कि बिल्कुल डे बाय डेज, जैसे एमसीक्यूज होते हैं कि आज मेरे को 20 एमसीक्यूज कंप्लीट करने हैं, आज मेरे को 2 घंटे में 50 एमसीक्यू कंप्लीट करने हैं। अगर वो कंप्लीट कर लेते हैं आप, है ना, कंप्लीट कर लेते हैं तो बिल्कुल आपको बहुत बढ़िया लगता है। आपका जो अंदर का जो बिलीव सिस्टम है कि यार मैं ये कर सकता हूं तो मैं और आने वाला ये भी काम कर सकता हूं, कोई भी सिलेक्शन ले सकता हूं, वो चीज़ है। तो बिलीव सिस्टम आपको मजबूत करना रहेगा। तो ये आज का सेशन बिल्कुल दोनों भाई बहन जो बहुत अच्छे से यहाँ पे सेलेक्ट हो गए हैं, बहुत कम समय में एक सपना इनका साकार हुआ। बहुत बहुत बधाई देते हैं इनको और बहुत सारी शुभकामनाएं। और बिल्कुल जिनको भी मतलब इनसे कुछ भी और जानना हो तो बिल्कुल हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल इनको ये आपकी हेल्प करने में भी बहुत सारा अपना मतलब ज़रूर देंगे, ध्यान रखें। तो आप बिल्कुल इनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं कि कैसे कैसे आप यहाँ स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है ना, चलेगा, बहुत बढ़िया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप आरएनसीसी के इस प्लेटफॉर्म पे आए और बिल्कुल स्टूडेंट्स को बढ़िया तरीके से समझाया कि कैसे क्या करना रहेगा। चलेगा, थैंक यू सो मच ऑल।